कौन ले गया, सिर कौन काटा हमारे बच्चों का। अश्वत्थामा का नाम द्रौपदी ने ज्यों लिया, कन्हैया अर्जुन ने उसका पीछा किया अश्वत्थामा का, और जाके उसको बांध के लाए और ला के आंगन में खड़ा किया रात में ही। और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्रों का हत्यारा पकड़ के लाया गया है, इसको तू जो सजा बोल दे वही इसको दी जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तू जो कहे वही इसका अंजाम किया जाए। तू बोल इसको क्या दंड दिया जाए, तेरे पुत्र मारे हैं इसने। अब द्रौपदी मैया जब आंगन में आई और देखती क्या है, गुरु का बेटा ब्राह्मण बालक रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा है, शर्मिंदा है, लज्जित है, कांप रहा है, डर रहा है। अब मौत की सजा सामने खड़ी है, डर रहा था वो। तो द्रौपदी ने दौड़ के उस ब्राह्मण के चरण छुए अश्वत्थामा के, और जानते हैं क्या बोली, मुच्यताम एष, ब्राह्मणों नितराम गुरु, मेरे गुरु का बेटा है, ब्राह्मण बालक है, हमारे आंगन में इसका अपमान कर रहे हो, मुच्यताम एष, इसको खोल दो, छोड़ दो, इसको जाने दो। तो अर्जुन ने कहा, तू पागल हो गई क्या द्रौपदी, तेरे 5 पुत्र काटे हैं इसने और लाश पड़ी घर में, और तू कहती है मुच्यताम एष, खोल दो इसको, छोड़ दो इसको, जाने दो इसको। ब्राह्मणों नितराम गुरु, मेरे गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, छोड़ दो, पागल है तू क्या। कहा, नहीं आर्य पुत्र, इसने किसी को नहीं मारा है, हमारे बेटे इतने दिनों के लिए हमारे बेटे बन के आए होंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। अब कोई ना कोई बहाना तो मौत का बन ही जाता है, लेकिन हकीकत वो मैं अब कोई धारा के विरोध नहीं कर रहा हूं कि 302 क्यों लगती है, फलां क्यों लगती है, लेकिन सच्चाई थोड़ा इससे अपोजिट भी है। कोई किसी को न मारता है, न कोई किसी को पैदा करता है, न कोई बचाता है किसी को। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये इंसान के बस में नहीं, काल कर्म बस होए गोसाई, काल कर्म बस। जिसको जितने दिन तक आपके साथ रहना है उतने दिन तक ही वो रहेगा, और जो उसका स्टेशन आएगा वो छोड़ के चल देगा। अब ट्रेन में सफर करते हो, आपके पास बगल में जिसकी सीटें होती हैं, जो हम सफर होते हैं आपके, कितना उनसे मोहब्बत हो जाती है, साथ में चना खाते हो, साथ में चाय पीते हो, खूब बतियाते हो, लेकिन लाख उनसे आपका मोहब्बत हो गया हो, लाख उनसे लगाव हो गया हो आपको, लेकिन जहां जिसका स्टॉपेज आएगा वो सारी मोहब्बत की रस्सी काट करके, अच्छा जो आओ जो अब चल, नमस्कार, बाय बाय, चल रहा हूं, मेरा अड्डा आ गया, हाँ मेरा अड्डा आ गया। अब उनसे आपको लाख लगाव हो गया हो, उनसे आप लाख अपनापन जोड़ दिए हो, लेकिन जिसका स्टेशन जहां पर आएगा वहीं उतर लेगा। ये जीवन एक यात्रा ही तो है भाई बहनों। इस यात्रा में ये सब हम सफर हैं, हम सफर। 20 साल में एक आ गई वो मैडम, 20-25 साल में वो बगल में बैठ गई सीट पर और साथ में चल पड़ी। 1 साल 2 साल बीता तो गोलू आ गए बगल में, गोलू भोलू रिंकी पिंकी, और वो सब बैठते गए सीट पर, चलते गए जीवन की यात्रा में। अब भले आपको उनसे मोहब्बत हो गई हो, भले आप उनसे ममता की हो, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा फला है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन कोई किसी का नहीं है, वो खाली हम सफर हैं सब आपके साथ। वो कोई मोहब्बत नहीं है, वो जिसका अड्डा जब आ जाएगा, आपको उससे लाख लगाओ हो, लाख मोहब्बत हो, लाख उसको मेरा मेरा आप करते रहो, लेकिन जिसका अड्डा जहां पर आएगा सारी ममता को काट करके, अच्छा जी बाय बाय, चल रहा हूं मैं, चल रहा हूं, मेरी यात्रा पूरी। तो ये हमारे बेटे बन के आए होंगे तो दिन के लिए, इतना साथ लिखा था, साथ मिला, अब जाना था चले गए। किसी को दोष क्यों दिया जाए कि ये मारा कि ये मारा। देखो, न मौत डायरेक्ट आती है मारने और न भगवान डायरेक्ट बचाने आते हैं। कभी कभी भगवान डॉक्टर के रूप में, इसे डॉक्टर को भगवान लोग कहते हैं, कह रहे हो तो भगवान है, भगवान हो गया। वो जिसको बचना होता है ना, तो भगवान किसी डॉक्टर के निमित्त अपना हाथ भेजते हैं, इसको बचाओ। अब वो डॉक्टर खाली माध्यम बन जाते हैं, बाकी बचाने वाला है भगवान। अच्छा, डॉक्टर वही है, दवा भी उसकी वही है, लेकिन उसके हाथ सब थोड़ा बचते हैं, कई मर भी जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है सॉरी, अपना प्रयास तो मैंने कर लिया, अपनी पूरी कोशिश कर लिया, लेकिन सॉरी यार, अब नहीं, उसको नहीं मंजूर था, तो क्या किया जाए। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भी अंतोगत्वा यही बोलता है, यही बोलता, उसको मंजूर नहीं था तो हम क्या करें, अपनी कोशिश तो हमने किया। यही तो सच्चाई डॉक्टर साहब है ना। आखिरी में ही बोलना पड़ता है कि उसको जो मंजूर था हुआ।
हमारा एक भतीजा मेरे साढ़ू का लड़का, अभी वो 10-11 साल का था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपके सामने, और लखनऊ का टॉप हार्ट का अस्पताल, टॉप हार्ट का, डिवाइन करके है, उसमें उसके हार्ट में छेद था बचपन से, और वहाँ के डॉक्टर बड़े मशहूर हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ आते हैं, इंडिया भर के लोग आते हैं हार्ट वाले पेशेंट। उसके यहाँ भर्ती कराया गया कि वो छेद वाला काम ठीक हो जाए। भर्ती किया, बेहोश किया, ये बिल्कुल सब आंखों देखी सब बातें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आंखों कानों सुनी, आंखों देखी। अब वो बिगड़ गया, केस नहीं ठीक हो पाया, बाई चांस वो आईसीयू में भर्ती था, वो 3 दिन हो गए, होश नहीं आया उसको, आया चेतना नहीं आई। डॉक्टर बोलते तो रहे यही 3 दिन तक कि आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, क्या होता है वो बेहोशी वाली दवा, ज्यादा हो गया होगा, हार्ट का है कुछ, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बच्चा है भी 10-11 साल का। 3rd डे बोले वो लोग, 3rd डे बुला के पापा को, हम भी साथ में गए, उसके पापा को, बच्चे को, भैया वो अपने प्रयास मैंने पूरा कर लिया, लेकिन उसको जो मंजूर होता है, आपका बेटा नो मोर, अब नहीं है, चला गया है। तो आखिर में ये बोलना ही पड़ता है जी, बोलना ही पड़ता। मौत भी ऐसे नहीं आती है कि वो किसी को आके गोली शूट करे, वो भी कभी ट्रक के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी डेंगू के रूप में, कभी इंसेफ्लाइटिस उसका सब माध्यम बनता है ये सब। अब वो बहाने बन के आती है मौत किसी, अब बहाने से ही बचाने वाला आता है कोई ना कोई, ना वो डायरेक्ट बचाने आता है, ना वो सीधे मारने आता है। कोई बहाने मौत आती है और कोई बहाने बचाने वाला मिलता है। तो ये सब उसका लेखा जोखा है। जाना था, चले गए, अब किसी को क्यों दोष दिया जाए कि इसने मारा, कि इसने मारा, इसको छोड़ो। मुच्यताम इसका कोई दोष नहीं है, वो मौत और जिंदगी तो कहीं और से डील होती है, कहीं और से। अब एक दोहा गाओ रामायण का, भरत जी कहते, वशिष्ठ मुनि कहते हैं रामायण में, वशिष्ठ जी भरत जी के सामने, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इंसान के हाथ में नहीं है ये, विधि हाथ। 6 बातें, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इंसान के हाथ में नहीं है। तो फिर किसको दोष दिया जाए? इसको छोड़ दो। और जब द्रौपदी बोली छोड़ दो, एक माँ तो रो ही रही है, बच्चे मरे हैं, एक माँ और रोए भी। अरे हमारे बच्चे मान लो मर गए हैं, मेरे 5-5 पति मेरे साथ हैं, बच्चे मर गए तो मर गए, पति तो मेरे साथ हैं, पतियों के सहारे जी लूंगी। लेकिन इसकी जो माँ है गौतमी, द्रोणाचार्य की बीवी, उसका सुहाग तो तुम लोगों ने पहले छीन लिया है, पति को पहले मार दिया है। अब उसका जीने का एकमात्र सहारा बचा है, उसका इकलौता बेटा, उसको और काट डालो तो वो तो माँ बेचारी मर जाएगी। एक माँ तो रो ही रही है, एक माँ भी और रोए संसार के पुत्र के वियोग में, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मैं रो लूंगी, लेकिन एक माँ और रोए ये मुझे नहीं चाहिए। और जब ये देखी विशालता द्रौपदी के हृदय की, तो धर्मराज जी आगे बढ़े, आगे बढ़ के द्रौपदी का हाथ थाम लिया और कहा, देवी अभी तक मैं मानता था कि पांडवों की पत्नी बन गई है तू, ये तेरा सौभाग्य है कि तू 5-5 पांडवों की बीवी है, लेकिन आज हमारा विचार चेंज हो गया। आज मेरा विचार कह रहा है कि पांडवों की बीवी होके तू नहीं धन्य हुई है, तेरे ऐसी उदार नारी के पति बन के हम 5 पांडव धन्य हो गए। 5-5 पुत्रों का कातिल तेरे सामने खड़ा है और तू कहती है मुच्यताम एस, किसका दोष दिया जाए? तेरे ऐसी बीवी पाके हम 5 धन्य हो गए आज। और फिर जब द्रौपदी ने मुच्यताम कहा तो भीम गरजा। भीम ने कहा कि नहीं अर्जुन, इसकी सुनना मत, पागल हो गई है, डिप्रेस्ड हो गई है, मेंटल हो गई है, 5-5 पुत्रों को काटा है, वो कहती छोड़ दे, कतई नहीं छोड़ना है इसको, सिर काट इसका। अब भीम कहे काट दो और द्रौपदी कहे छोड़ दो, तब अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया, काटूं कि छोड़ूं? तब भगवान से पूछा, ठाकुर जी आपकी आज्ञा क्या है, मार दूं कि छोड़ दूं? द्रौपदी कहती छोड़ दो, अब भीम कहता है मार दो, करूं क्या? तब भगवान ने कहा, हमसे पूछो तो सुनो, अगर हमसे पूछो तो सुनो, हमारी राय दूसरी है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अगर हमसे पूछ रहे हो तो मेरे 2 सिद्धांत है शास्त्रों में कहे हुए,
पहला सिद्धांत ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण का वध उचित नहीं। ब्रह्म हत्या बहुत खतरनाक पाप है। 10 गऊ मारे पाप होत एक ब्राह्मण मारे। शास्त्रों में लिखा है 10 गऊ काट डालो, 10 गाय, उतना ही पाप एक ब्राह्मण की हत्या में होता है शास्त्रों के अनुसार। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। और आतताई, जिसने सोते बच्चों को धोखा देके मारा है, ये आतताई भी है। आतताई बधारहणा, आतताई को छोड़ना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण है तो मारना भी ठीक नहीं है और आतताई को छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो भगवान ने जब दोनों बातें रखी तो अर्जुन ने कहा 3 जगह टेढ़े हो तुम महाराज, टेढ़ी टांग वाले। और टेढ़े आदमी से सीधा उत्तर तो नहीं मिलना हमको था, हम पता ही था पहले से। जो 3 जगह टेढ़ा है वो सीधी बात कहां बोलने वाला है? ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना नहीं, करना क्या है इसको? तब भगवान ने कहा अर्जुन इसका तू अपमान कर दे। ये सम्मानित आदमी है, ब्राह्मण सम्मानित होता है, और सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो उसकी मौत से बढ़कर कष्ट उसको देता है। तो इसका तो अपमान कर, इसको मार मत, सिर मत काट, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, इसकी बेइज्जती कर दे। बस अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गया, सिर तो नहीं काटा, ब्रह्म हत्या नहीं किया। उसके माथे में एक मणि थी, उसको नोच लिया और गालियां देते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए धक्का मार के भगाया घर से। मणि नोच लिया और धक्के मार के भगा दिया, अपमान करके उसका। और सम्मानित आदमी का अपमान कर दो तो उसकी मौत से बड़ा कष्ट उसको मिलता है। देखो, जो रोज चौकी में बंद होता हो, रोज थाने में बंद होता हो, रोज पुलिस पीटती हो, तो उसको एक बार और कोई पकड़ ले जाए, पुलिस वाला पीट दे तो क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। लेकिन अब कोई किसी को माला मिलता हो, जय जयकार होती हो, और उसको पुलिस ठोक डाले, और जाके ठूस दे टेढ़ में, तो तो गया काम से गया। जैसे हम ही लोग मान लो हैं, भगवान न करे, भगवान न करे कहीं, लेकिन सोचो तनिक सोचो 1 मिनट के लिए कि जो ये सफेद सफेद चादरों बैठता है, 3-3 4-4 गिरदे लगाता है, 4-4 5-5 माला पहनता है, जय जयकार होती है, फोटो खींचते हैं, लोग पांव छूने को तरसते हैं कि पांव छू ले महाराज जी के, और बाई चांस कहीं पीली वर्दी वाले आ जाएं और लगा के 2 थप्पड़ और चल अंदर चल, कोई ऐसा तो हम लोग का जिंदा बचेंगे? मर गए उसी पल गए काम से, उसी पल मर गए। रामायण में लिखा हुआ है, संभाव